बच्चों इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। देखिए कुछ बेस हमारे पास सीबीएसई के अंदर है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट है वहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको फॉर्मूले और बेसिक पढ़ना है। तो हमारे दूसरे निर्भय शर्मा वाले चैनल पर हमने दो प्लेलिस्ट बना रखी है, एक तो प्रोजेक्टाइल की और एक सर्कुलर मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल वाली वीडियोस आपको आनी चाहिए, मतलब वो प्रोजेक्टाइल आपको मोशन आना चाहिए। नहीं आता है तो वीडियो को देख लेना, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जहां से हम बेसिक्स अच्छा करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन समझना है। ये वाला जो पोर्शन है मोशन है प्लेन का, वहां से क्वेश्चन आपको जनरली मिलते ही हैं, चाहे कोई सा भी एंट्रेंस दोगे वहां पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइए समझते हैं। ए बॉल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 7√2 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 45। तो देखो भाई ऐसा कुछ है, ये हम हॉरिजॉन्टल चीज लेते हैं और यहां से आपने क्या कर दिया है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है। ठीक है, जब आपने उस प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो जो एंगल चूज किया है आपने, दैट एंगल इज 45 डिग्री। ये आपको थोड़ा सही से बनाना है। तो ये वाला बेटा जो एंगल हमारा बनना है, दैट एंगल इज 45 डिग्री। और जो आपने जिस वेलोसिटी से फेंका है, दैट इज 7√2 मीटर पर सेकेंड। बेटा कोशिश करना है क्वेश्चन करते वक्त कि आपको क्वेश्चन वाकई में समझ में आए। अदरवाइज थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया जेई मेंस के अंदर और नीट के अंदर, तो जनरली आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप, तो मतलब नीट वाला क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 45 डिग्री में फेंका गया है 7√2 मीटर पर सेकेंड से विद द हॉरिजॉन्टल। इट जस्ट क्लियर टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। बेटा हम ये मान लेते हैं एक ये वर्टिकल पोल था हमारे पास, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल, एक ये वाला वर्टिकल पोल है और एक ये वाला जस्ट वर्टिकल पोल है। दो वर्टिकल हमारे पास पोल, वी पी लिख लेते हैं। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, इसे हम ए ले लेते हैं, इसे हम बी ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम सी और इसे डी लिख लेते हैं। उसके काम आएगा किसके, जब कभी भी आपको नेमिंग करनी होगी, पोल लेना होगा तो आप ले सकते हो। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन दैट। तो भाई ये हमारा दे रखा है 90 सेंटीमीटर ये, और कहा गया है सेपरेशन निकालना है भाई, मतलब ए बी निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड ए बी। ये बेसिकली हमको निकालना है। तो अप्रोच क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ये आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इसे करना। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं भाई, ये डिस्टेंस चाहिए। एक काम कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको समझाया हुआ है, कभी भी इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना भाई। ठीक है, 3 इक्वेशन वर्टिकल मोशन की और 3 इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन की है, वो यूज करनी है। निकालना आपको ये वाला है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, एफ एक्स। यदि मैं ये पूरा डिस्टेंस निकाल के उसमें से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना भाई। तो मेरे को ए बी कैसे निकालूंगा, ए बी हमारे पास हो सकता है ओ बी माइनस ओ ए, ये हमारा टारगेट है निकालना। ठीक है, चलिए अब इसको हम शुरू कैसे करें। तो पहली चीज तो आपको ये दे रखा है, थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें यू एक्स दिया हुआ है, यू कॉस थीटा होता है भाई। तो यू कॉस थीटा की जगह यू हमारा है 7√2 और कॉस 45 हमारे पास है 1/√2। तो 7√2 इंटू 1/√2, इसे काट दोगे तो 7 आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। और यू वाई आप निकालना चाहोगे तो वो भी हमारे पास यू साइन थीटा करके आएगा। तो यू भी हमारा सेम रहेगा, साइन थीटा 45, तो ये भी हमारा 7 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अच्छा भाई हमें ये दिया हुआ ये वाला हाइट, और मैंने आपको बताया था कभी भी कुछ भी भाई आपको प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन के अंदर दिया जाए, सिर्फ आप ये देखा करो ये हॉरिजॉन्टल से काम हो रहा है ये वर्टिकल से। ये डिस्टेंस दे रखा ना, हाइट दे रखी है आपको, कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, वर्टिकल है सर। तो हमें ये दे रखा है एस वाई, एस वाई इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 0.9 मीटर कह सकते हो आप। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसे 90 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप ले सकते हो 9/10। ये हमें डेटा दे रखा है एस वाई। तो एक काम करते हैं, हम यही लगाते हैं, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। ए कौन सा वाला होगा भाई, वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल वाला जो ए वाई होता है उसको हम लिखते हैं माइनस जी। बेटा इन्होंने जी को यदि कभी 10 लेना होगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा, यदि नहीं क्या रखा तो 9.80 लेना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एस वाई कितना है भाई, 9/10 लिख लेते हैं, ठीक है 9/10। यू वाई बताइए भाई 7 है,
टी, बिल्कुल ठीक है बेटा। ए वाई आपका माइनस जी रहेगा तो माइनस 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसे काटोगे तो हमारा 4.9 आएगा। ठीक है भाई, आप लिख दो ऐसे। तो 9/10 70 माइनस 49/10 टी स्क्वायर करके आ रहा है। भाई इस 10 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 9 इज इक्वल टू 70t माइनस 49 टी स्क्वायर करके आ जाएगा। इसे इधर ले आइए, 49 टी स्क्वायर माइनस 70t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गई है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये तो हमें सॉल्व करनी आती है। क्या सॉल्व करेंगे भाई? 49 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 9 के साथ। तो 49 इंटू 9 करोगे तो 9 9 जा 81, 1 और 8 आएगा 441 आ गया हमारे पास। तो 441 के ऐसे फैक्टर्स जिससे कि 70 आ जाए। तो भाई देखो 63 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 इंटू 3 21, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 टी स्क्वायर माइनस 63 टी माइनस 7t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो कितना आएगा भाई? 7t कॉमन आ रहा होगा, कितना बचेगा? 7t माइनस 9 बच गया है, माइनस 1 कॉमन लोगे तो 7t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया 7t माइनस 1, 7t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे 0 पुट करोगे तो 1/7 आ जाएगा और 9/7 आ जाएगा। तो दो हमारे आंसर आ गए, 1/7 और 9/7। मतलब कि इस पोल तक जब वो पहुंची थी तब 1/7 टाइम सेकंड था, 1/7 सेकंड, और यहां जब पहुंची तो 9/7 सेकंड आंसर था। तो अब हमें निकालना है कैसे ए बी, कैसे निकाला जा सकता है ए बी? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मतलब क्या है भाई? एस एक्स निकाल लेते हैं। एस एक्स क्या होता है? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। भाई ए एक्स तो 0 होता है, यू एक्स बताइए बराबर जल्दी से, व्हाट इज यू एक्स? यू एक्स हमारा 7 था, इंटू कितने टाइम के बाद निकालना चाहते हो बेटा? यदि आपको ओ बी निकालना है, ओ बी, तो ओ से लेके बी तक कितनी देर पहुंची है? 9/7, 9/7 काट दो तो ओ बी हमारा आ गया है 9 मीटर। ठीक है, सिमिलरली एस एक्स निकालोगे, यू एक्स इंटू टी, ये कौन सा वाला निकाल लें हम? ओ ए निकाल लेते हैं। तो ये कितना है? 7 इंटू 1/7 काट दो तो 1 मीटर आ गया। तो भाई जो ओ बी है वो हमारा 9 मीटर आ गया, ये हमारा 1 मीटर है। तो यदि आपको निकालना है ए बी, तो ए बी कितना आ गया बच्चों? 9 मीटर माइनस 1 मीटर विच इज इक्वल टू 8 मीटर आंसर आ गया, विच इज इक्वल टू 8 मीटर। अब आप बोलोगे सर आप कहते हो 2 तरीके से करके बताऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा भाई। दूसरा तरीका हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो भाई, कभी भी आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यदि पता है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? देखो भाई है क्या, यदि मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये वाला हमारा हो गया वाई कोऑर्डिनेट और ये हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई नहीं आई? ये वाला हमारा होगा वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। तो भाई इसका और इसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है? सेम है। क्यों? ये सपोज मैं x मान लूं तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 0.9 है ना। और ये वाला हमारा क्या होगा? ये भी एक्स ए मान लेते हैं, इसको एक्स बी मान लेते हैं, 0.9 आ गया। ये आपका दे रखा है, ऐसे ही कुछ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या करें? इक्वेशन फैक्ट्री बताइए क्या था? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करके था, याद है आप सभी को? तो भाई वाई कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा सर? वाई कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 0.9, या इसे हम 9/10 लिख लेते हैं क्योंकि बाद में चेंज ही करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू एक्स 10 के साथ क्या आएगा? 1045 आएगा सर, माइनस 1/2 जी की वैल्यू 9.8 आएगी इंटू एक्स स्क्वायर बेटा हमें निकालने हैं अपॉन यू स्क्वायर कितना है? यू तो 7√2 था, तो 7√2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 45। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। 9/10 एक्स 1040 की वैल्यू 1 होती है बेटा, माइनस 1/2 9.8 एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा 7 का स्क्वायर 49, 49 2 98 आ गया, और कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आ गया? 1/2
2। भाई 2 से 2 कट गया, इसे काटोगे तो अपॉन में 10 बच जाएगा, क्योंकि 98 को आप 9.8 को क्या करना पड़ेगा 98, तो 1/10 आ गया। तो आया क्या है 9/10 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो अगर, तो 9 इज इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इधर ले आइए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। भाई जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 9 माइनस 1, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो 1 मीटर आ गई और एक 9 मीटर आ गई है। तो बेटा 1 मीटर कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, और ये हमारी होगी 9 मीटर। तो 9 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला तरीका हमारा बेटर है उस वाले से। तो भाई आपको ये चूज करना है कौन सा वाला तरीका हमारा बेटर है। यदि कभी भी आपको एक्स और वाई, देखो आपको ये हमने क्यों लगा पाए, क्योंकि एक्स आपको निकालना था, वाई हमें दे रखा था। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई, हम इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते थे भाई, पर आपको ये बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मूला याद हो तभी लगाना भाई। मतलब ऐसा ना हो कि आप तुक्के लगा रहे हो, सर एक्स स्क्वायर ऊपर था या नीचे था, जी कहां पर था, यू स्क्वायर था या यू था। तो आपको फॉर्मुलेज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप लगा रहे हो। वैसे वैसे इसमें जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा जरूरी वो इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल का है, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। आपको कंटेंट समझ में आया हो तो भाई लाइक जरूर करना, और दूसरी चीज शेयर कीजिए जो आपके दोस्त हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली उनको ये डेली हमें जो एक क्वेश्चन डाल रहे हैं वो आपके दोस्तों को या आपको बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद।